हेडिंग लिखो साइक्लिक ईथर और इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर और इपॉक्साइड, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो लिखा है इट इज RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट कराएंगे बाय आइदर यूजिंग एनी पर एसिड और Ag2O। इन दैट केस क्या होगा? ये होगा RCH CH2 बन गया ईथर। यस सर। नेक्स्ट लिखो आप लोग प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं ना साइक्लिक ईथर की। साइक्लिक ईथर की प्रॉपर्टी लेकिन प्रॉपर्टी में दे आर मोर रिएक्टिव देन, दे आर मोर रिएक्टिव देन they are more reactive than simple ether, they are more reactive than simple ether towards nucleophilic reaction, towards nucleophilic reaction because in epoxide because in epoxide ring strain is very high, ring strain is very high। सर रिंग स्ट्रेन मतलब? रिंग स्ट्रेन मतलब छोटी रिंग है, 3 मेंबर रिंग। इन दैट केस क्या होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है तो ऑब्वियसली 109 होना चाहिए, बट रिंग स्ट्रेन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? इट इज 60 डिग्री। यस सर। तो ऑब्वियसली मतलब बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होना चाहिए। लिखना क्लीवेज ऑफ रिंग। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट हेडिंग है क्लीवेज ऑफ रिंग इन epoxide। सर रिंग स्ट्रेंथ इज स्ट्रांग ना? रिंग स्ट्रेन इज वेरी हाई। Cleavage of ring in epoxide. Point number 1. Point number 1. लिखना आप लोग when a nucleophile, when a nucleophile ब्रैकेट में लिखना नेगेटिव चार्ज, when a nucleophile bracket में लिखना negative charge attacks on ring, when a nucleophile attacks on ring then it is opens from, then it is opens from that side, then it is opens from that side where carb anion is, where carb anion is more stable, carb anion is more stable, that is less, that is less hindered side, less hindered side। देख लिया? यस सर। ब्रैकेट में लिखना आप लोग 1 डिग्री, उससे भी कम होगा 2 डिग्री और सबसे कम होगा 3 डिग्री। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। सपोज लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर लगा है आपका ऑक्सीजन, दैट इज एपॉक्साइड। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन कर रहा हूं, डेट इज RMgBr। तो RMgBr का रिएक्शन कर रहा हूं इन फर्स्ट स्टेप, तो यहां पर जो एक्टिव पार्ट होगा डेट इज R माइनस, अरे बोलो Yes, sir. Yes, sir. R माइनस क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो यहां पर क्या होगा बेटा कि R माइनस यहाँ पर आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, बताओ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 डिग्री वाला कि 2 डिग्री वाला? 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला इज मच बेटर। इन दैट केस ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या अल्टीमेटली, इट इज CH3 CH, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, CH2 एंड R, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज दिया है, इसका एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करा दूं इन सेकंड स्टेप, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, अल्कोहल। Yes, sir. अरे बोलो हाँ है ना। Yes, sir. हाँ सर। एक और रिएक्शन करा के देखिए अपन लोग। तो लेट्स से दिया है आपको एक अनदर रिएक्शन, सेम सबस्ट्रेट ही यूज कर रहा हूं मैं। लाइक दिया है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर मैं यूज कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटेराइड। तो यहां पर जो एक्टिव पार्ट है डेट मस्ट भी क्या होगा, डी नेगेटिव चार्ज। क्या sir. बेटा, डी नेगेटिव चार्ज। यस सर। तो नेगेटिव चार्ज है, इन दैट केस ये कहां पर अटैक करेगा, इस वाले कारण पे। बोलो हाँ है ना। सर डी नेगेटिव क्यों? हाइड्राइड ड्यूटराइड बोलेंगे ना, हाइड्राइड मतलब क्या आता है, हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग ब्रेक होगा आपका। तो पहले केस में क्या होगा, सेम सब्सटेंस बनेगा, दैट इज CH3, इट इज CH, CH2 और ये आ गया ड्यूटेरियम, इट इज ऑक्सीजन। देन आफ्टर करना अपन को हाइड्रोलिसिस कराना है यूजिंग वाटर, क्योंकि ये बेस है तो वाटर से ले लेगा H+ और यहाँ पर OH माइनस बच जाएगा, आखिरी में बचेगा CH3 CH OH CH2 और ये आ गया ड्यूटेरियम। बोलो सही है क्या? हाँ सर। यस सर। और रिएक्शन करके देखते हैं अपन। सर इन सब में 1 डिग्री कार्बन पे अटैक हुआ ना? हाँ यदि पॉसिबिलिटी होती है 1 डिग्री और 2 डिग्री में, तो 1 डिग्री है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला केस, अब इस वाले केस में देखे बच्चे अपन लोग कि यहाँ पर रिएक्शन कर रहा हूं मैं किसकी, CH3ONA की। तो यहाँ पर CH3O क्या है आपका, एक निक्लोफाइल। Yes. निक्लोफाइल है, इन दैट केस रिएक्शन मस्ट भी क्या होगा, SN2। हाँ सर। सर अभी एसएन वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए SN2 ना। हाँ जी। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, दैट शुड भी क्या होगा आपका, बैक साइड अटैक। तो बैक साइड अटैक करा दिया मैंने यहाँ पे। अब बैक साइड से अटैक करेगा आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब मैंने बोला यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों साइड से लेगा, आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड होगा और फ्रॉम बैक साइड होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग, सपोज मैंने मान लिया कि जो ऑक्सीजन लगा था वो कहां पर है आपका, फ्रंट साइड में था। इन दैट केस दैट मस्ट बी क्या होगा, इन बैक साइड। बोलो हाँ है ना। हाँ सर। इसके बाद में करना अपन को हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस में कर रहा हूं यूजिंग CH3OH। तो यहाँ पे माइनस का OCH3 बाहर आएगा और H यहां पर लग जाएगा। तो फाइनली जो कंपाउंड मिलेगा दैट बिकम्स, इट इज OCH3, इट इज OH। बेसिस फॉर्म होगा कि ट्रांसफॉर्म होगा, बोलो। ट्रांस। Trans. लिख लो। सर वो ट्रांस कैसे होगा?
देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, when a electrophile, when a electrophile or when a electrophile or H plus ion or H plus ion attacks on the ring, when a electrophile or H plus ion attacks on the ring, then it is एक बार आप रिपीट करेंगे क्या स्टार्टिंग से? when a electrophile or H plus ion attacks on the ring, then it is opens from that side, then it is opens from that side where carbocation is more stable, where carbocation is more stable. Clear? Means more crowding, means more crowding. अरे बोलो हाँ या ना? 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री ना? तो सबसे ज्यादा कौन होगा आपका? 3 डिग्री, ब्रैकेट में लो 3 डिग्री, लेस देन कितना होगा? 2 डिग्री, लेस देन कितना होगा? 1 डिग्री। बोलो हाँ या ना? सर तो बात करें बच्चे आप बोल लोग यहाँ पे DCl का रिएक्शन कर रहा हूं, अब यहाँ पर D प्लस ऐड करना है अपन को, तो D प्लस ऐड करना है तो ऑब्वियसली बात है एक किस पर अटैच होगा? ऑक्सीजन पे। अरे बोलो हाँ है ना? क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। हाँ सर। तो क्या होगा बोलो? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको एडक्ट बनाते हैं, दैट इज इट इज OD। अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे रिंग को ब्रेक करना है अपन को। अब रिंग यदि ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर न्यूट्रल चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताइए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊं? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। कार्बोकेटाइन। तो मैंने रिंग को इसके ऊपर ब्रेक कर दिया। अब रिंग को इसके ऊपर ब्रेक किया, इन दैट केस ये होगा CH3, it is CH, CH2, it is O, then D आ गया and it becomes what charge। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग एडिशन ऑफ Cl माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? CH3, CH, CH2, OD और यहाँ पे लग जाएगा Cl। बोलो हाँ या ना? सर Cl क्यों ये किया? क्या बेटा? Cl क्यों ऐड? अच्छा DCl, हाँ सर समझ गया। मान बच्चे आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? यस सर। हाँ सर। लिखो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग है आपका एनीसॉल। क्या होता है भैया एनीसॉल? पता है क्या? एनीसॉल इट इज बेंजीन पे OCH3 लगाता है। PHOCH3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लिखो हेडिंग विलियमसन सिंथेसिस। हम सुने क्या? हाँ सर। क्या होता है? SN1 SN2? SN1 और SN2? SN1 1 1 नालायक को SN2 होती है सर, नहीं ना सर। वो विलियमसन सिंथेसिस वो है, सब टॉपिक है। हाँ जी, सब टॉपिक नहीं है, इसकी प्रिपरेशन में आएगा ना। CH3Cl दिया है, न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने, इट इज PHO Na, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड
concept is SN2, बोलो क्या बनेगा? That gives PHO CH3, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर सर। लिखो प्रॉपर्टी, anisole is less reactive, anisole is less reactive than phenol, anisole is less reactive than phenol towards electrophilic substitution reaction, towards electrophilic substitution reaction। तो बताओ भैया एनिसोल जो होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा। तो नाइट्रेटिक मिक्सचर से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्शन कराया मैंने फॉर एग्जांपल CH3 Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, रिएक्शन कराया Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ either कार्बन डाइसल्फाइड और एसिडिक एसिड। तो यहां पर क्या होगा भैया? एक ऑर्थो नाइट्रो और एक पैरा नाइट्रो, एक ऑर्थो और एक पैरा। और यहां पर प्रोडक्ट बना दे रहा हूं क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट मैंने अभी तक बताया नहीं। इट इज OCH3 Br ऑर्थो वाला प्लस OCH3 और ये बन गया आपका Br, दैट इज पैरा वाला। तो जितने ही पैरा वाले होंगे दैट मस्ट बी क्या होगा? इन मेजर अमाउंट। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। सर वो मेटा क्यों नहीं बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग नहीं बेटे। नेक्स्ट हेडिंग, नया पेज, फिनॉल, नया पेज है फिनॉल। तो फिनॉल तो पता होगा क्या होता है, बोलो। हाँ सर। यस सर। फिनॉल मतलब PHOH। तो यहां पर कुछ नाम लिखा रहा हूं, वो नाम आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता, इसलिए चाहो तो बॉर्डर का सहारा ले लो। क्या होगा नाम? OH लगा है, CH3 लगा है, बोलो क्या नाम होगा इसका? ऑर्थो क्रिशॉल। क्रिशॉल। बहुत बढ़िया, पता था विशाल बाबू? OH पहले OH टॉल लगा है 1-2 पोजीशन पे, क्या बोलेंगे इसको? बोलो कैटेचॉल, क्या बोलेंगे? एक कॉमन नेम है क्या? हाँ जी, याद करना है, इंपॉर्टेंट नाम है। OH एट मेटा पोजीशन, क्या बोलते इसको? रिसोर्सिनॉल। OH एट पैरा पोजीशन, it is क्विनॉल या फिर हाइड्रो क्विनॉन। नेफ्थलीन दिया हुआ है। अल्फा पोजीशन पे OH, बोलो नाम क्या होगा? अल्फा नेप्थॉल। इट इज बीटा नेप्थॉल। तो ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को मे भी पता थे, नहीं पता थे, चाहो तो लिख लो आप लोग। लिखो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में लिखना आप लोग।
फर्स्ट पॉइंट, by Grignard reagent, तो भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना अपन को, तो यहां पर लिखा इट इज PHMgBr, रिएक्शन कराएंगे अपन लोग ऑक्सीजन से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बनाएगा PHOH, क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो आप लोग, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, using V2O5, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कैटलिस्ट दिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर मस्ट बी 310 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर ये बनेगा फिनॉल। सर सेकंड हेडिंग रिपीट कीजिए ना। हाँ जी, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग V2O5। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर की रिएक्शन है, बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद फेंटॉन्स रिएजेंट। सर क्या नाम बोला आपने? फेंटॉन्स रिएजेंट, it is FeSO4 plus H2O2, ये भी देगा आपको फिनॉल। फेंटॉन्स रिएजेंट, नेक्स्ट लिखो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, तो यहां पर लिखा है इट इज PHN2Cl, दैट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और लिखा है PHN2HSO4, क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और रिएक्शन कराना है आपको। अब रिएक्शन कराना किससे लिख दिया अपन ने, वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा हीट दे दी है, इन दैट केस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल होगा, लैब मेथड इस लिखना आप लोग, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ब्रैकेट में लिखना आप लोग IPSO, ब्रैकेट में लिखना IPSO। तो बात करें बच्चे आप बोल लो कि यहां पे लिखा हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग आइदर विद NaOH और विद KOH, कंडीशन इज
अराउंड 300 to 350 डिग्री सेल्सियस, पहला स्टेप हो। इन सेकेंड स्टेप एसिडिफिकेशन करेंगे, आइदर HCl ले लिया या कोई एसिड ले लिया। तो यहां पर बेटा सबसे पहले तो बनेगा इट इज PHO, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया है तो PHONA होगा, क्योंकि यहाँ पर फिनॉल बनेगा और फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर लेगा। इन दैट केस क्या होगा कि आखिरी में सॉल्ट बनेगा, और सबसे आखिरी में इस सॉल्ट को रिएक्शन हम किसी भी एसिड से या फिर HCl से करा दे तो फिर से हमें फिनॉल वापस मिल जाएगा। यदि मैंने बोला यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड दिया है इट इज CH3 SO3H, यदि इसका हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया फॉर एग्जाम्पल NaOH से, टेम्परेचर अराउंड होगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। स्टेप 2 में हमने रिएक्शन करा दिया, 350 होगा ना? इसका 300 होता है, वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 300 350 अलग रिएक्शन है नहीं, बोलो। It is CH3, it is OH. What is the name of that compound? बोलो, it is पैराक्रिस्टॉल। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड, ये दिया भैया सक्सेनिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन कराना है यूजिंग सोडा लाइम। तो मैंने यहां पर NaOH प्लस CaO ले लिया और हीट कर दिया, तो ये वाला ग्रुप चला जाएगा। आखिरी में बनेगा फिनॉल, और फिनॉल में रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म व्हाट? सोडियम फिनॉक्साइड। यस सर। बोलो। यस सर। देर आफ्टर क्या करेंगे अपन लोग? एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो यहां पर सबसे आखिरी मिल जाएगा आपको फिनॉल। सर हेडिंग क्या थी, एक बार वापस बता। By decarboxylation of succinic acid, next लिखो by Rushig-Hooker process, नाम सुनेंगे? Rushig-Hooker प्रोसेस, याद है क्या? प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन में यूज किया था अपन ने इसको। हाँ सर। याद आया? नो तो सर। भैया सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं HCl एंड ऑक्सीजन से यूजिंग कैटलिस्ट लाइक दिया हुआ है क्यूप्रिक क्लोराइड, या फिर मैंने बोल दिया FeCl3, हीट कर दिया। बाय दिस फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? क्लोरोबेंजीन, इंटरमीडिएट बनेगा। फर्दर इसी रिएक्शन को यदि मैं स्टीम से करा दूं, टेम्परेचर मस्ट बी रहेगा 425 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? फिनॉल। फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? फिनॉल। लिख लिया?
हाँ सर। नेक्स्ट लिखो आप लोग, बाय डाउ प्रोसेस, DOW, बाय डाउ प्रोसेस तो बात करें बच्चे आप बोल लो, लाइक दिया है इट इज क्लोरोबेंजीन, तो हेलोबेंजीन डू नॉट अंडरगोस SN रिएक्शन, तो बहुत डिफिकल्टी से रिएक्शन होती है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, तो मैंने यहां पर यूज किया आइदर NaOH और KOH under the condition of temperature is 300 degrees Celsius and 300 atmospheric pressure. Reaction is based on SNEA mechanism, that is also be known as what? Benzene mechanism. बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? फेनॉल। फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? फेनॉल। बट यदि मैंने यहाँ पर इसी रिएक्शन में नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, फॉर एग्जांपल नाइट्रो यहां पर लगा दिया, या फिर बात करें बच्चे अपन लो ये Cl दिया है, ऑर्थो एज वेल एज पैरा दोनों पे नाइट्रो लगा दिए, या फिर बात करें बच्चे अपन लो NO2 तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग टेम्परेचर जो रहेगा वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा, दैट मस्ट बी अकर एट 130 डिग्री सेल्सियस, दैट मस्ट बी अकर एट 110 डिग्री सेल्सियस। तीन नाइट्रो में तो और भी कम हो जाएगा, इट इज NaOH लगा दिया, इट इज ओनली 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बेटा बात करें अपन लोग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन SN, इट इज AE रिएक्शन, SN AE रिएक्शन, SN AE रिएक्शन, दैट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग लिखा हुआ है इट इज OH NO2 OH NO2 और यहां पर लिखा हुआ है OH NO2 यदि इस रिएक्शन के रेट को मैं R1 बोल रहा हूं, this is R2 and it is R3, तो R1 से ज्यादा फास्टर R2 से ज्यादा फास्टर R3 होगा, say yes or no, and that substance is known as TNF, that is trinitrophenol or picric acid और पिक्रिक एसिड। सर वो आपने लिखा है ना R1। हाँ सर। तो भैया लिखना आप लोग बाय क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड मेथड या रीअरेंजमेंट जो भी लिखना होगा, क्या होता है क्यूमीन? इट इज क्यूमीन या फिर आइसो प्रोपाइल बेंजीन। इसका रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग पहले स्टेप में ऑक्सीजन से
दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम एयर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपन ने इसको हीट कर दिया, Yes, sir. टेम्परेचर इज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने इट इज CH3 ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे अपन लोग क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। देयर आफ्टर इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन लोग H2SO4 से, टेम्परेचर पहले से और कम होगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल होगा प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा, दैट इज एसीटोन। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया आता वाली रिएक्शन क्या होगा यदि इसमें कुछ वेरिएशन लेके आऊं। तो मैंने बोला यहाँ पर एक काम करता हूं, यहाँ पर लिख दिया CH, यहाँ पर लिख दिया Me और यहाँ पर लिख दिया मैंने ET। यदि इसका रिएक्शन पहले स्टेप में ऑक्सीजन से करा दिया और दूसरे स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड से करा दिया, तो बोलो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मिलेगा फिनॉल और 4 कार्बन वाला कीटोन दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बोलो हाँ है ना? देखो प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल क्लियर? हाँ सर। उसमें लिखना पहला पॉइंट, फिनॉल इज कलरलेस, फिनॉल इज कलरलेस crystalline, phenol is colorless crystalline, deliquescent solid, phenol is colorless crystalline deliquescent solid। देखा? बट इन एयर और लाइट, बट इन एयर और लाइट इट इज पिंक और रेड कलर, बट इन एयर और लाइट इट इज पिंक और रेड कलर due to atmospheric oxidation, due to atmospheric oxidation। सर एयर में पिंक और लाइट में रेड ना? नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने, ठीक है ना? नहीं मतलब रिस्पेक्टिवली एयर और लाइट में ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, ठीक है ना? तो या इधर रेड दिखेगा और क्या दिखेगा आपका? पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है ना? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ब्रैकेट में लिखना बॉइलिंग पॉइंट इज 182, बॉइलिंग पॉइंट इज 182 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया? 182 ना? 182 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पॉइंट लिखो आप लोग, फिनॉल इज पॉइजनस एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव, फिनॉल इज पॉइजनस एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव।
strong, corrosive on skin, and its mild solution, used as antiseptic, लिख लिया? Yes, sir. And it is also be used as a disinfectant, and it is also be used as a disinfectant. लिख लिया? Yes, sir. Then after लिखो आप लोग next point. Phenol is weak acid. Phenol is weak acid. Then carboxylic acid. So cannot react with NaHCO3 लिख लिया? But strong NaHCO3 के बाद NaHCO3, but strong acid then water, so react with NaOH. लिख लिया? Yes, sir. Next point. Acidic strength of phenol is increased by electron withdrawing group, and decrease by electron donating group, लिख लिया? देन आफ्टर लिखना आप लोग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले ये वाला ऑर्डर, देन आफ्टर ये दूसरा वाला ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज ए वैल्यू ऑफ पीके दिया, ये याद नहीं करना, ये ऑर्डर ऑलरेडी आपको पहले बताया गया है, ठीक है? जीओसी अपन लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं सारे ऑर्डर ये वाले, बस एक बार रिकॉल करने के लिए लिख दिया अपन ने, ठीक है ना?